साल 2020 गलवान घाटी की वो बर्फीली ऊंचाइयां, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने ना भारत और चीन के दशकों पुराने रिश्तों को एकदम हिला के रख दिया। तो आज हम उसी घटना की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया। 45 साल, सोचिए, पूरे 45 साल तक भारत और चीन की सीमा पर एक भी सैनिक की जान नहीं गई थी, शांति थी। लेकिन गलवान ने उस शांति को तोड़ दिया। ये कोई मामूली झड़प नहीं थी, नहीं, ये तो दशकों से जो तनाव सुलग रहा था ना, उसका एक हिंसक विस्फोट था। और इसी विस्फोट ने पूरी दुनिया का ध्यान इस विवादित हिमालयी सीमा की तरफ खींच लिया। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं गलवान की उस घातक झड़प की। समझते हैं कि आखिर इस संकट की शुरुआत हुई कैसे। तो बात है जून 2020 की, जगह लद्दाख की गलवान घाटी। अब देखिए, यहाँ दोनों देशों की सेनाएं दशकों से एक दूसरे पर नजर तो रखे हुए थी, लेकिन उस दिन तनाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये कोई रूटीन फेस ऑफ नहीं था, नहीं, ये एक ऐसी हिंसक झड़प में बदल गया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए, अब संघर्ष के कुछ मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ? 15 जून 2020 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। दिन भर माहौल में टेंशन बढ़ती रही और फिर 15 और 16 जून की उस अंधेरी रात में वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये झड़प हुई थी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, जिसे हम LAC भी कहते हैं। और इसका जो फौरी कारण बना वो था भारत का एक पुल बनाना। चीन को लगा कि ये पुल उसके लिए खतरा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो लड़ाई का तरीका था। देखिए, पुराने समझौते हैं कि सीमा पर गोलियां नहीं चलेंगी, तो फिर ये लड़ाई हाथों से, पत्थरों से और डंडों से लड़ी गई, एकदम क्रूर, जैसे मध्य युग में होता था। और इस बर्बर झड़प की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारत ने अपने 20 वीर सैनिकों को खो दिया। दूसरी तरफ चीन ने तो महीनों तक चुप्पी साधे रखी। काफी बाद में जाकर उन्होंने ये माना कि उनके भी 4 सैनिक मारे गए थे। अब आते हैं इस घटना के परिणामों पर, क्योंकि इस झड़प का असर सिर्फ सरहद तक नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो हुआ ना, उसने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस एक झड़प ने जैसे एक तूफान खड़ा कर दिया। रिश्ते इतने बिगड़ गए कि कहा जाता है 1962 के युद्ध के बाद से इतने खराब कभी नहीं हुए थे। फिर भारत ने भी जवाब दिया, आर्थिक मोर्चे पर। टिकटॉक याद है? उसके समेत सैकड़ों चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया गया। उधर सीमा पर दोनों तरफ से सैनिकों का जमावड़ा और बढ़ गया। लेकिन हाँ, इतने तनाव के बीच भी बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया गया। लेकिन देखिए, ये जो गलवान में हुआ वो अचानक से नहीं हुआ। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस बड़े सीमा विवाद की जड़ को समझना होगा जो दशकों से चला आ रहा है। तो इस पूरे विवाद के दिल में है वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी LAC। अब ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है जिस पर सब सहमत हों। इसे एक धुंधली सी लाइन समझिए, जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और जमीन के बड़े बड़े हिस्सों पर दोनों का अपना अपना दावा है। और यही जो कन्फ्यूजन है ना, यही बार बार तनाव की वजह बन जाता है। तो गलवान की झड़प को आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे किसी आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा। असली समस्या तो वो दशकों पुराना अनसुलझा सीमा विवाद है, जो पानी के नीचे छिपे उस विशाल आइसबर्ग की तरह है और दोनों देशों के रिश्तों पर एक साए की तरह मंडराता रहता है। तो सवाल उठता है कि इस गतिरोध का भविष्य क्या है, आज क्या हालात हैं, और सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? देखिए, आज की स्थिति काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ अच्छी खबर यह है कि बातचीत के कई राउंड्स हुए हैं और कुछ जगहों से सेनाएं पीछे भी हटी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जमीन पर सीमा का असली विवाद है, वो वैसा का वैसा ही है, अनसुलझा। पहाड़ों पर मिलिट्री टेंशन अभी भी बनी हुई है। हालांकि हाँ, व्यापार और यात्रा जैसे कुछ एरिया में रिश्ते सुधारने की कोशिशें भी चल रही हैं। और आखिर में हम सब इसी एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये जो बातचीत हो रही है, इससे तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या ये सिर्फ अगले तूफान से पहले की खामोशी है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही तय करेगा कि एशिया की इन दो महाशक्तियों का भविष्य क्या होगा।